हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कोई भी नंबर जो होगा वो रैशनल कब होगा, कब रैशनल नंबर होगा। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारे पास पी, जो हमारे पास न्यूमरेटर है, और हमारे पास क्यू जो है वो डिनोमिनेटर है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना जो नंबर होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और चौथी कंडीशन होती है कि जो हमारे पास जीसीडी है, या बोले तो एचसीएफ है, किसका, पी और क्यू का, वो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। ये इसलिए है ताकि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंडीशन ऑफ स्टैंडर्ड और ओरिजिनलिटी, है ना, ओरिजिनलिटी मतलब कोई भी रैशनल नंबर अपने ओरिजिनल फॉर्म में तभी रहता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है कि दो नंबर्स का एचसीएफ वन आता है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम उसको बोल सकते हैं कि पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ये पूरी हमारे पास क्या थी, ये रैशनल नंबर की कंडीशन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में भी ये सारी बातें सेम रहती है, सभी बातें सेम रहेंगी। इसमें भी क्या होगा, फ्रैक्शन भी क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म का होता है ना। ऊपर वाले को बोल देते हैं क्या, न्यूमरेटर बोल देते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है इसमें, केवल इसमें दूसरी ही कंडीशन चेंज होती है। इसमें यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन वही है कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और चौथी कंडीशन यही है कि इसकी भी ओरिजिनलिटी, या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। इसके लिए हमें क्या रहना चाहिए कि जो एचसीएफ होना चाहिए पी और क्यू का, वो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। बेसिकली एचसीएफ पी एंड क्यू का जो वन आया है, एचसीएफ जो है पी और क्यू का वन जो आया, वो बेसिकली ये बताता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। केवल डिफरेंस यहीं पे आता है, पी और क्यू यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू केवल इंटीजर होते हैं। इसमें इंटीजर में हमारे पास है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, और हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होते हैं। तो मैं बात करूं कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आया पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए, ये वाली चीज जो होती है पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारे पास इंटीजर के अंडर में आती है। तो हम बोलेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सभी फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन, all fractions are rational number, but all rational number are not fraction। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3/4,
3/4 हमारे पास क्या है, 3/4 जो है वो फ्रैक्शन भी और रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूँ -6/8, तो -6/8 जो है वो केवल रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा समझो, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, क्या हम यहाँ पे जीरो को फ्रैक्शन बोल सकते हैं? क्या हमारे पास जीरो एक फ्रैक्शन है? जीरो एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन के कंडीशन के अनुसार पी और क्यू पॉजिटिव होने चाहिए। जबकि अगर मैं बात करूं जीरो की, तो जीरो को मैं 0/1 तो लिख दूंगा, p/q के फॉर्म का हो जाएगा। लेकिन जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जीरो क्या होगा, फ्रैक्शन तो नहीं होगा, लेकिन जीरो एक रैशनल नंबर जरूर होगा। तो हम कह सकते हैं जीरो फ्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन जीरो जो होगा वो रैशनल नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि हम फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात करूं तो हमारे पास रैशनल नंबर जो थे वो कितने टाइप के थे, है ना, दो तीन टाइप के थे रैशनल नंबर, प्लस यहाँ पे जीरो और आर प्लस आर माइनस। जबकि फ्रैक्शन जो होता है बेसिकली हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है वही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे या नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के टाइप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन के टाइप देखते हैं यहाँ पे, तो फ्रैक्शन के टाइप हमारे पास पहला यहाँ पे आएगा कि जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की क्या इक्वल हो। तीसरी कंडीशन है कि जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, है ना। ये तीनों कंडीशन हम यहाँ पे ध्यान में रख के हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चल के देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर, अगर ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया, जैसे हमारे पास 3/3 आ गया, 4/4 आ गया, तो ये सबका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो जाएगी। और बेसिकली 1 जो हमारे पास आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, है ना, इक्वल है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और हमने यहाँ पे देखा ही है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यहाँ पे इन सबको हमने नंबर लाइन पे दिखा ही रखा पहले से। हमें केवल जरूरत है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बोले तो फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे दिखाने की जरूरत है, तो कैसे दिखेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये इंटीजर आएगा। उसके बाद आता है न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तब उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कौन कौन आएंगे, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो 3 यहाँ पे 2 हो गया, 4 हमारे पास यहाँ पे 4/3 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, 9/8 हो गई। ये सब कैसे फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और न्यूमरेटर, अगर मैं बात करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, यहाँ पे 2/5 हो गया, यहाँ पे 6/7 हो गया, 9/11 हो गया, यहाँ पे ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ये आपको चेक कर लेना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच आता है। आपको याद करके चलना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 0 और 1 के हमेशा बीच में आता है। ठीक है, अगर नहीं आपको मालूम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन उठाओगे हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा, क्योंकि जब भी आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग है, और 0 पॉइंट समथिंग जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका डिवाइड करता हूँ तो 5 पे डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 2 से, 2 में डिवाइड करता हूँ तो 0 यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 जो 20 यहाँ पे। तो हमारे पास ध्यान से देख सकते हैं 0.4 जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा कि 1/2 को अगर हमें दिखाना है,
तो हमें पता चल रहा है कि ये किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे तो फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। जिसके बीच आ रहा है हम पहले उसको दिखा देंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये न्यूमरेटर दे रखा है और हमारे पास ये डिनोमिनेटर दे रखा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना दे रखा है हम उतने पार्ट बनाएंगे। पार्ट किसके बीच बनाएंगे, 0 और 1 के बीच। अगर हमें 0 और 1 के बीच पार्ट बनाना है, 2 पार्ट बनाना है, तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 कट लगाने पड़ेंगे। 1 कट वो भी बीच में लगाना पड़ेगा एकदम, क्योंकि हमें इक्वल पार्ट बनाने, ये इक्वल होना चाहिए और ये भी इक्वल होना चाहिए, और दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें 1 कट लगाना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या होता है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो डिनोमिनेटर वो ये बताता है कि हाउ मेनी पार्ट्स you have to make आपको कितने पार्ट बनाने हैं। और दूसरा न्यूमरेटर ये बताता है कि you have to walk step, number of step। डिनोमिनेटर ये बताता है कि आपको कितने पार्ट करने हैं और न्यूमरेटर ये बताता है कि आपको कितने स्टेप चलने हैं। तो न्यूमरेटर 1 है तो इसका मतलब है कि आपको 1 स्टेप चलने पड़ेंगे, और 1 स्टेप आप कहाँ से चलोगे, स्टार्टिंग यहाँ से। तो स्टार्टिंग यहाँ से चलोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे तो इसका हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल 1 था। अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या देखा, 1/3। अगर मैं बात करूँ 1/3 को कैसे देखेंगे, तो 1/3 आपको पता चल गया होगा कि ये 0 और 1 के बीच तो आएगा ही आएगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम नंबर लाइन बनाएंगे, फिर 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे ये बताता है कि आपको कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट, और 3 पार्ट करने के लिए हम 2 कट लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, और इक्वली डिवाइड करना है आपको। फिर यहाँ पे 1 बोल रहा है कि आपको 1 स्टेप चलने पड़ेंगे, तो 1 स्टेप मैंने चला तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2/5 की, तो एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की बात करें, 3 की बात करें, तो 2/5 की बात करें तो हमें यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये 0 और 1 के बीच आ रहा है, 0 और 1 के बीच आएगा। हम यहाँ से आप नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1। अब हमें 5 पार्ट करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हालांकि ये अनइक्वल लग रहा है, लेकिन अनइक्वल नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 1 हो गया, 2 यहाँ पे, 4, ये 4 पार्ट हो गए, यहाँ पे 4 कट हो गए, 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब हमें कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 2। तो 1 है ना, एक स्टेप, और फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप, तो हमारे पास यहाँ पे 2/5 आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था। रिप्रेजेंट मतलब यहाँ पे कैसे हम इसको दिखाएंगे, तो बाकी जो बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद।